हेलो एंड वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने जेमिनाई मून के अकॉर्डिंग राहु, जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट कैसा है डिस्कस किया था। अब हम आगे बात करते हैं कि कैंसर मून से कौन सा ऐसा स्लो मूविंग प्लैनेट है जिसका ट्रांजिट सपोर्टिव जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम ये ट्रांजिट सिर्फ मून चार्ट से देख रहे हैं इसलिए मैंने राइजिंग पाइसेस ही रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मून की प्लेसमेंट को चेंज कर दिया है। मून अगर कर्क राशि में प्लेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो राहु और शनि का गोचर है, वो उसके ट्राइन में जा रहा है और जो बृहस्पति का गोचर है, चंद्रमा से 11th में जा रहा है। बृहस्पति का गोचर 11th में एक अच्छी प्लेसमेंट है। पहले कर्क राशि वाले होते कैसे हैं, वो खुद से बहुत इमोशनल हैं, नर्चर करते हैं, इंट्यूटिव रहते हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है सिक्योरिटी के साथ, घर के साथ, पर थोड़े सेंसिटिव हैं, जल्दी मूड फ्लक्चुएट होता है। सराउंडिंग्स में कुछ भी होता है तो उन्हें इम्पेक्ट करता है और डीपली इम्पेक्ट करता है। बहुत सारे बातों से ये प्रोटेक्टिव रहना चाहते हैं या रहते हैं। केयरिंग होने के साथ-साथ ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना, ये इनकी एक नेचर है और पास्ट को जल्दी भूल नहीं पाते हैं। अब अगर हम जुपिटर की बात करें, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट 11th में सपोर्टिव जा रहा है, तो वो सभी तरह की इच्छाएँ जो मन से हमें चाहिए वो उसकी पूरी करेगा। लंबे गोल्स जो हमें बनाए हुए थे बृहस्पति वहाँ ब्लेस करेंगे, सक्सेस मिलेगा। चाइल्ड बर्थ के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। कोई अगर फैमिली एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा है तो वहाँ सपोर्ट मिलेगी। फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, न्यू सोर्सेज़ ऑफ इनकम बन सकते हैं, जहाँ नेटवर्किंग और फ्रेंड्स के थ्रू गेन मिलेगा। आगे अगर हम शनि की बात करें तो शनि और राहु दोनों का गोचर चंद्रमा से 9th में है, चंद्रमा से ट्राइन में है। वहाँ शनि हायर स्टडीज़ के लिए या ट्रैवल के लिए तो जहाँ अच्छा है, पर फादर रिलेटेड इश्यूज़ में ब्लॉकेज लेके आ सकते हैं। वहाँ एक डिस्टेंट रिलेशनशिप या फादर की हेल्थ को लेके कंसर्न दिखा सकता है। लक थोड़ा ब्लॉक्ड फील हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ज़्यादा रिज़ल्ट या उतना क्विकली रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। और राहु भी शनि की इस बात को कन्फर्म करेंगे, जहाँ वो बिलीफ सिस्टम में डाउट्स लेके आएँगे, लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस को डाउटफुल कर सकते हैं, फेलियर्स हो सकते हैं, जितना मेहनत की उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। ट्रैवल में दिक्कत हो सकती है, फॉरेन डीलिंग्स में, पेपर वर्क में या लीगल मैटर्स में थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, अगर हम राहु के ट्रांज़िट की बात करें। तो इन्हें एडवाइस दी जाएगी जो जुपिटर का ट्रांज़िट इनके लिए सपोर्टिव जा रहा है, वहाँ कंसंट्रेट करें, कैपिटलाइज़ करें अपॉर्च्युनिटीज़ को, बट पेशेंस के साथ, क्योंकि स्ट्रगल लक में इनको साथ में फेस करना पड़ेगा। जहाँ जुपिटर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं शनि और राहु सपोर्ट में कमी लेके आ रहे हैं। अब जिनकी जुपिटर का मेन या सब पीरियड चल रहा है उनके लिए ज़्यादा अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू जिनका सैटर्न या राहु का मेन या सब पीरियड चल रहा है, क्योंकि ट्रांजिट देखना ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, पर वही ट्रांजिट स्लो मूविंग प्लैनेट का अगर दशा या अंतर्दशा में हो तो उसका बहुत ग्रेट इम्पैक्ट फील किया जाता है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है हमारे लियो मून के लिए, क्योंकि लियो मून से 8th में 2 नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स होंगे, जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। और साथ में ही जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो चंद्रमा से 10th में है, जो अगेन सपोर्टिव नहीं होता है। तो इन इन लोगों को, लियो मून वालों को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। ये खुद से इतने एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट है, नेचुरल लीडर्स हैं, एक्सप्रेसिव है, ह्यूमिलिएशन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत पैशनेट और डिटरमाइंड है। अब इनके इन्हीं डिटर्मिनेशन को तोड़ने आ रहे हैं शनि और राहु, जिसमें जुपिटर भी मन से इनका साथ नहीं दे रहे हैं। जुपिटर जहाँ करियर में इंस्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो बार-बार फेल हो सकते हैं, जो पोजीशन है, रेपुटेशन है, उसमें उस डीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जुपिटर 10th से ट्रांजिट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्कलोड तो बढ़ेगा, पर उसके रिटर्न में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अथॉरिटीज़ इश्यूज़ हो सकते हैं सीनियर के साथ, बॉसेस के साथ, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़। सो 10th हाउस मैटर्स को लेके चंद्रमा से 10th में गोचर करते हुए बृहस्पति इन सब मैटर्स में तंग करेंगे। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में भी ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन है, जहाँ 10th हाउस, 10th लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड है और दशा भी ऐसी चल रही है, और अब ये बृहस्पति का गोचर आपकी बात को कंफर्म करेगा।
इन गोचर को चंद्रमा के से ऐसे गोचर को याद रखने का यही बेनिफिट होता है जब हम 2 प्रिंसिपल्स को एक साथ लगा सकते हैं। वहीं सैटर्न का जो ट्रांज़िट है वो चंद्रमा से 8th में एक डिज़ास्टर की तरह काम करता है, जहाँ लॉस है, हार्डशिप है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ हैं, सर्जरीज़ पॉसिबल हैं। और जब हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे वहाँ इमोशनली किसी तरह की स्ट्रक फीलिंग होना, रिस्ट्रिक्टेड फील करना या इनसिक्योरिटीज़ आ जाना वो बहुत आम सी बात होगी। इनहेरिटेंस में डिले होना, लीगल मैटर्स में ट्रबल होना, टैक्सेशन और लोन से प्रॉब्लम आ जाना, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ जाना, ये ऐसी बातों का ध्यान लियो मून वालों को 100% रखना चाहिए, क्योंकि राहु भी वहीं पर है जो हिडन डेंजर दिखा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड धोखा दिखा रहे हैं, स्कैंडल एंड लॉसेस की बात कर रहे हैं। राहु का गोचर चंद्रमा से अष्टम में एक अजीब किस्म का नाइटमेयर और डर पैदा करता है, जहाँ बिना किसी बात के नेटिव को डर बना रहता है, इवन इफ एवरीथिंग इज फाइन अदरवाइज। लियो मून वालों को एडवाइस दी जाएगी ये रिस्की इन्वेस्टमेंट, डेट से या शेडी डीलिंग से बचें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, अभी से सभी तरह का रेगुलर चेकअप करवाएं, स्पेशली अपनी माइंड को स्ट्रांग रखें। स्पिरिचुअलिटी है और सेल्फ वर्क है 8th हाउस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, जहाँ ये डिफिकल्ट टाइम से नेविगेट कर सकते हैं। अगर हम वर्गो मून की बात करें तो वहाँ से सप्तम में शनि और राहु का गोचर सपोर्टिव नहीं रहता है, वहीं 9th में जुपिटर का ट्रांजिट सपोर्टिव है। अब जब जिन राशि वालों के लिए दोनों ट्रांजिट सपोर्टिव नहीं होते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है। एटलीस्ट एक स्लो मूविंग प्लैनेट सपोर्टिव हो तो कहीं ना कहीं से बचाव की उम्मीद रहती है। तो वर्गो मून वाले खुद से बहुत प्रैक्टिकल है, एनालिटिकल है, डिटेल ओरिएंटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, परफेक्शन में जाते हैं, इमोशनली थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, मेथड के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग जल्दी में नहीं करते हैं, पर इनको ओवर थिंकिंग की और ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम 100% रहती है। वर्गो मून की ये अच्छी बात है या बुरी बात है, पर ये हर बात को नाप तोल करते रहते हैं। अब जुपिटर का ट्रांजिट इनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, जहाँ वो उनको लक प्रोवाइड करेगा, क्योंकि चंद्रमा से 9th में है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, हायर एजुकेशन में इनको ग्रोथ मिलेगी, मेंटोर और गाइड के थ्रू बेनिफिशियल कनेक्शंस मिलेंगे जो इनको राइट एडवाइस भी देंगे, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ट्रेवल में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ये धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। वहीं सैटर्न और राहु दोनों चंद्रमा से सप्तम में रिलेशनशिप में स्ट्रगल, जैसे पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं रहना, एक डिस्टेंट या कोल्ड रिलेशनशिप या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना, पार्टनरशिप भी चैलेंजिंग हो सकती है। जहाँ जुपिटर रिलीजियस ट्रेवल को प्रमोट करेंगे, वहीं 7th का ट्रेवल जो स्पेशली बिजनेस रिलेटेड या पार्टनर के साथ होगा, वहाँ ये दोनों प्लैनेट्स ट्रबल या डिसकंफर्ट ला सकते हैं। तो उनको एडवाइस दी जाएगी आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो पार्टनर के साथ या बिजनेस में भी पार्टनरशिप को लेके थोड़ी कॉशियस रहिए, हेस्टी डिसीजंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ आप अपने मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट 9th में सपोर्ट करेगा, जहां सप्तम में शनि राहु ट्रबल कर रहे हैं। अगर हम तुला मून की बात करें तो लिब्रा से छठे में दो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वहीं अष्टम में बृहस्पति सपोर्टिव नहीं है। तो खुद से तुला चंद्रमा कैसा होता है, ये चार्मिंग है, डिप्लोमेटिक है, सोशल है, हार्मनी और बैलेंस बनाना चाहते हैं, ब्यूटी रिलेशनशिप इनको अट्रैक्ट करता है नेचुरली। ये इनडिसाइसिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये हर बात को नाप तोल रहे होते हैं, केयरफुली वे करते हैं ईच ऑप्शन को, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी के साथ भी इनजस्टिस हो। वहीं जो वर्गो का नापतोल का तरीका है वो अपने लिए बेस्ट डील निकाल रहे हैं, एज कंपेयर टू तुला का चंद्रमा जो नापतोल तो कर रहा है पर वो फेयर और जस्ट रहना चाहता है। ये बहुत सेंसिटिव है, पीस लविंग है और ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये काम मेंटेन करना चाहते हैं। अब जुपिटर
का ट्रांज़िट सपोर्टिव नहीं है, वो एक रेड सिग्नल दे रहा है, जो बता रहा है कि मैं आपको ट्रबल दूँगा, मेंटल पीस को ख़राब करूँगा। चंद्रमा और बृहस्पति एक-दूसरे से 6-8 प्लेस हो गए, तो इसमें जो मेंटल इश्यूज़ हैं, जो बृहस्पति की ब्लेसिंग्स हैं, वो रिड्यूस हो रही हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, अकेलापन और लोनलीनेस जैसी बातें फ़ील होना, ऐसा लगना मेरे पास फ्रीडम नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति अब चंद्रमा को ब्लेस नहीं कर रहे हैं। पर ब्लेस करने के लिए आ रहे हैं शनि और राहु दोनों, जहाँ वो एनिमीज़ को ओवरटेक करेंगे, ऑपोज़िशन को दबाएँगे, हेल्थ में भी स्टेबिलिटी लेके आएँगे। कोई लिटिगेशन है या कोई रूटीन का काम है, उसमें बहुत फ़ोकस्ड रहेंगे, लीगल मैटर्स में जीत होगी। वहीं जो रूटीन का काम है, आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाएँगे। सैटर्न को राहु सपोर्ट करेंगे क्लेवर स्ट्रैटेजीज बनाने में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम सिक्स्थ हाउस मैटर्स को लेकर आ रही हैं, उधर हम अनकन्वेंशनल मेथड से किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकें। रेजिलियंस देंगे, मेंटल स्ट्रेंथ देंगे, डिटर्मिनेशन देंगे एडवर्सिटीज़ को फेस करने की, और कंपटीशन और राइवल्स को हराएंगे। तो ये गोचर तुला के चंद्रमा के लिए, ये दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इनको एडवाइस दी जाएगी, आप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के साथ राहु और सैटर्न की एनर्जी को यूज़ करते हुए, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई सिक्स्थ हाउस मैटर्स में आपको जीत चाहिए, तो एक अच्छा टाइम है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए। वहीं जुपिटर का 8th ट्रांजिट सपोर्टिव नहीं जा रहा है, तो उन मैटर्स में आप ध्यान रखिए, स्पेशली अगर जुपिटर का मेन पीरियड या सब पीरियड चल रहा हो। So whenever you're confirming the results from दशा point of view, आप चंद्रमा से स्लो मूविंग प्लैनेट्स का ट्रांजिट 100% देखेंगे, ये बताने के लिए पहली बात, जो नेटिव है वो मेंटली कैसा फील कर रहा है, या जो हम दशा से अच्छा या बुरा बताना चाह रहे हैं, वो चंद्रमा से गोचर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच।